दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में गुरुवार को आयोजित किए गए राष्ट्रीय अटल अवार्ड वितरण समारोह में 37 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना, बैंक ऑफ बड़ौदा कॉप सोसाइटी के अध्यक्ष सुनील जे शाह, ABVMS के अध्यक्ष और FCI के सदस्य आचार्य राजेश ओझा, प्रख्यात विद्वान और आध्यात्मिक नेता लेखराज माहेश्वरी सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति के अध्यक्ष दिलीप भाई शांघानी ने कहा कि यह कार्यक्रम उन लोगों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को मान्यता देने के महत्व को उजागर करता है जो बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। पुरस्कार विजेताओं ने उत्कृष्टता के लिए एक ऐसा मानक स्थापित किया है जो आगे कई लोगों को प्रेरित करेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता श्री श्याम जाजू जी ने कहा कि राष्ट्रीय अटल अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के अथक प्रयासों और उपलब्धियों का प्रमाण है। इस तरह के समर्पण को सही मायने में मान्यता मिलना कार्यक्रम फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा सिंह त्रिपाठी ने किया। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हमें राष्ट्रीय अटल अवार्ड वितरण समारोह की मेजबानी करते हुए खुशी हो रही है जो इन 37 पुरस्कार विजेताओं के असाधारण कार्य को सम्मानित करता है। उनका योगदान अमूल्य है और ये सम्मान उत्कृष्टता के उनके निरंतर प्रयास के लिए हमारी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। अवनीश सिंह, विसेन प्रताप जी, डॉक्राम सुतार आदि 31 लोगों को राष्ट्रीय अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अटल जी का व्यक्तित्व पूरा विश्व जानता है। भारत में उनका जो कार्यकाल रहा है वो दैदीप्यमान कार्यकाल का आज भी लोग याद कर रहे हैं। अटल फाउंडेशन उनके स्मरण में अलग अलग क्षेत्रों में गुणवत्ता प्राप्त करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसे लोगों का सम्मान का कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे लोगों का सम्मान हुआ है, जिसमें अशोक अग्रवाल जी जो इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष है, रामपाल सोनी जी, राम कुमार बुत्रा जी, भक्कड़ जी, ऐसे अलग अलग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, नृत्य कला में काम करने वाले, ऐसे अलग अलग लोगों का सम्मान हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये परंपरा चालू रहनी चाहिए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम अटल फाउंडेशन ने लिया है। हमारा ये अटल फाउंडेशन जो है, हम इसको 2019 से चला रहे हैं और ये हमारा 5 साल हो गया इसमें चलाते हुए। हमारी तो बहुत सारे मुद्दा है जो अटल फाउंडेशन, अटल जी का जो मुद्दा है वही हमारा मुद्दा है और इसमें 2 में और ऐड करके चल रहे हैं। एक अपना वृद्धाश्रम जिसे मैं हटाना चाहती हूँ। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं और अपने बच्चों को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, मैं उसको हटाना चाह रही हूँ कि मैं उन वृद्धाश्रमों को, वृद्धा माँ को, बाप को फिर मैं उनके घर वापस भेजना चाहती हूँ। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आज जिन लोगों को सम्मानित किया गया जी, वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, कैसे आप? वो हमारे अटल फाउंडेशन में उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ भी जो भी काम, डॉक्टर्स हैं तो हमारे फ्री इलाज कर रहे हैं, टीचर्स हैं वो हमारे फ्री में पढ़ाने के काम कर रहे हैं और हमारा जो सफाई का है अभियान है उसको हमारे फ्री कॉस्ट में हम लोग टीम मिल के करते हैं। तो हमारे हर प्रदेश में, हमारे 27 राज्यों में हमारा अटल फाउंडेशन लेके काम करे। तो इसीलिए हम 27 राज्यों से लोगों को चुन के लेके आते हैं जो हमारे संगठन में काम कर रहा है, तो हम उसको आगे बढ़ाने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम उनको अवार्ड देते हैं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, अटल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिटिया हैं श्रीमती अपर्णा सिंह त्रिपाठी जी, श्री हमारे मनोज सिंह जी एवं अटल फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को पहले बहुत बहुत बधाई। अटल फाउंडेशन का एक संकल्प है कि हम रोजगार लोगों तक कैसे पहुंचाएं, अर्थात अनेकों प्रकार के जो व्यसन हैं उन व्यसनों को कैसे दूर करें, क्योंकि आज के वर्तमान समय युवा पीढ़ी में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग व्यसन से पीड़ित हो रहे हैं। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं कि इसको कैसे हम निजात निकालें। चौथी है कि जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हम कैसे स्वरोजगार करें, उनको रोजगार कैसे करें। अटल फाउंडेशन ने एक संस्कार चलाया है, संस्कार से, तो उसके क्या है कि आप घर बैठ करके भी रोजगार का उपयोग कर सकते हैं। कहना चाहता हूं मैं सबसे पहले जितने भी आज हमारे यहाँ अतिथिगण आए थे और साथी आए थे, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने का, अपना कीमती समय निकाला। और अटल फाउंडेशन के विषय में मैं बस आपको 2 ही बातें कहना चाहूँगा। अटल फाउंडेशन का अपना एक उद्देश्य और एम है। वो एम सिर्फ ये है कि जिस तरीके से अभी हमने अटल संस्कारशाला की है,
का एक हमने उद्घाटन, एक शुभारंभ किया है। उसका कारण है कि आप कोई भी OTT देख लीजिए या कोई भी चैनल देख लीजिए, आप तो सब उसे क्या आप बेटी के साथ बैठ के उस चैनल को देख सकते हैं या किसी वेब सीरीज़ को देख सकते हैं, किस तरीके की है, किस तरीके का वो दिखाया जाता। हम अटल संस्कार शाला के माध्यम से हम इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं कि कैसा हमारा वैभव था अतीत का, आज भौतिकवाद है और भौतिकवाद को छोड़ के हम अपने अतीत पर आकर जो हमारी कार्यशाला, कर्मशाला और संस्कारशाला थी, हम उस पर काम कर रहे हैं। आज अटल फाउंडेशन की तरफ से कुछ उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने समाज में हट के काम किए हैं। तो ये अटल फाउंडेशन हर साल उन लोगों को अटल जी की याद को ताज़ा करते हुए ऐसे कार्यक्रम करती है, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिन लोगों को ये प्राइज़ मिले हैं, सम्मान हुआ है, वो और अच्छे आगे जाके इनोवेटिव ढंग से काम करते हुए समाज में अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे। निकोबार से आया हूँ, अटल फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा अपर्णा जी का और उनके पूरे टीम का, हमारा, जिन्होंने इतनी सुंदर कार्यक्रम। और ये सिर्फ अटल फाउंडेशन का अटल अवार्ड नहीं है, ये अटल जी के सिद्धांतों से लोगों को जोड़ना, अटल जी के कार्यशैली लोगों तक पहुँचे, उस काम को करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह है। मैं कंट्री हेड हूँ लैटिन अमेरिकन शिपिंग कंपनी एशिया शिपिंग का, इंडियन ऑपरेशन हेड करता हूँ। दूसरा मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। सोसाइटी कॉजेज़ को अक्रॉस इंडिया इन माय ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी में सपोर्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो अवार्ड है अटल जी के नाम पर है, जो आई थिंक उनसे अच्छा लीडर अभी तक कोई नहीं हुआ है और शायद नहीं होगा भी, ऐसा लगता है। तो ये अवार्ड अपने आप में मेरी रिकॉग्निशन मेरे वर्क के लिए, मेरे प्रोफेशनल वर्क के लिए, जिसमें मेंटरशिप के लिए दिया गया है। मेरा सोशल वर्क है जहाँ मैं सोसाइटी कॉजेज़ को सपोर्ट करता हूँ, उसके लिए दिया गया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अटल फाउंडेशन का। जी, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज अटल फाउंडेशन के द्वारा मेरे को जो सम्मानित किया गया, अटल जी एक युग पुरुष थे और मेरा सौभाग्य रहा है कि बचपन से मेरे पिताजी के साथ में संपर्क रहा और मेरे बचपन का कुछ समय भी उनके साथ बीता है, पल थे। और आज उनकी फाउंडेशन द्वारा मुझे सम्मानित करना मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मेरा नाम राजा सिंह। आपको आज अवार्ड मिला है? हाँ जी, अवार्ड मिला है। क्या काम आपने ऐसा किया कि आज आपको फाउंडेशन में? हमारा एक रेस्टोरेंट है, तो हम अपने रेस्टोरेंट के माध्यम से लोगों को मुफ्त में जब मौका मिलता है खाना भी देते रहते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे हमने खूब मुफ्त में थालियाँ बांटी, लोगों को बहुत सब्सिडाइज रेट में थालियाँ दी और राशन के बॉक्सेस दिए। तो ये हम रेगुलर करते रहते हैं। महीने में 1 या 2 बार हम ज़रूर ये निश्चय करते हैं कि लोगों को, जैसे हम एम्स के पास है तो एम्स के आसपास लोगों को पानी की बोतलें बांटे गर्मी में और खाना बांटे। में ये प्रसिद्धि हासिल करी है आज मेरे फैमिली की सपोर्ट से, तो अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने अगर सर्च करके मुझे ढूंढ निकाला है तो मैंने अभी मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ, पावर लिफ्टर हूँ और अभी मैंने वर्ल्ड खेल के आई हूँ US से और मेरी 4th रैंक रखी है उसमें। कैसा लगा यहाँ पर आज का अवार्ड? बहुत 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 अच्छा, हिम्मत देती है ये चीज़ें, हमें बहुत अच्छा लगता है जब अटल फाउंडेशन को मैं बहुत कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत आगे ये हो रहा है, इसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमें हिम्मत मिलती है सबको कि ये हो रहा है ये सब कुछ चीज़ें।